Hello everyone. So this is our next question, longest common prefix. Write a function to find the longest common prefix strings amongst an array of strings. If there is no common prefix, return an empty string. So basically ये क्वेश्चन में हमें ये करना है कि जितने भी स्ट्रिंग्स दिए हुए एक अरे में उस स्ट्रिंग्स में कौन सा कैरेक्टर तक अगर कॉमन है उसे हम लोग को एक अनदर स्ट्रिंग में स्टोर करना है और उसे रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्लावर, फ्लो और फ्लाइट है, इसमें FL है वो सारे में कॉमन है, तो जो सारे में कॉमन है उसे हम लोग प्रिंट कर दिए FL, तो उसे रिटर्न करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग डिफाइन करेंगे आंसर, और इसमें जो जो कॉमन आते जाएगा उसको यहाँ पुश करते जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसको सॉल्व करने का हमारे एक ये अप्रोच होगा कि दो फॉर लूप लगाए और हर एक फॉर लूप में एक एक कैरेक्टर को मैच करते जाए, और वो बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ये करना है कि पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि हम लोग पहले सारे जितने भी स्ट्रिंग्स है उसको शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने से ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डॉग और कार है, तो सी पहले आता है डी से, तो जो आस्काई वैल्यू ऑफ सी है वो लेस है एज कम्पेयर टू डी, तो वैसे ही उस अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो जाएगा और कार पहले आ जाएगा और डॉग बाद में आ जाएगा। तो ये करने से ये होगा कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे, सारे एलिमेंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ये एग्जांपल में देख सकते हैं फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि लास्ट वाला, जैसे फ्लो तक तो सबका सेम ही होगा, भले वो लास्ट कैरेक्टर हो या स्टार्टिंग कैरेक्टर हो, तो लास्ट और स्टार्टिंग को ही हम लोग सिर्फ मैच करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट कर देते हैं इसको, एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड। इसे सारे स्ट्रिंग्स शॉर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद एक इंट साइज डिफाइन कर देते हैं एन से, एस डॉट साइज। ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है इन अरे। अब इसके बाद हमें सिर्फ फर्स्ट वाला स्ट्रिंग और लास्ट वाले स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो स्ट्रिंग से उसको डिफाइन ही कर देते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एस ऑफ 0 हो जाएगा, और जो लास्ट स्ट्रिंग है वो हो जाएगा एस का n-1। तो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिए। उसके बाद एक फॉर लूप रन करते हैं, एंड आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे, अगर दो स्ट्रिंग है, मान लो ये फ्लावर और फ्लो है, तो इसमें जो लेस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वहां उसी के लेंथ तक ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली बात है कॉमन नहीं है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट है उसी के साइड तक जाएंगे, इसलिए मिनिमम ऑफ फर्स्ट डॉट साइज और लास्ट डॉट साइज। लास्ट और फर्स्ट में से जिसका भी साइज छोटा होगा वहीं तक ट्रेवर्स करेगा। आई प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा कि इफ फर्स्ट का जो ith कैरेक्टर है इज नॉट इक्वल टू लास्ट के ith कैरेक्टर से। अगर नॉट इक्वल टू है तो हमें आंसर को प्रिंट कर देना। अगर फर्स्ट ही एलिमेंट अगर हम लोग का अपोजिट आ जा रहा है या फिर इक्वल नहीं है तो हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग दैट इज आंसर रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न आंसर। और अगर सेम है तो पुश करते जाएंगे हम लोग सारे एलिमेंट को फर्स्ट का ith कैरेक्टर, तो सारा कैरेक्टर पुश होते जाएगा। जस्ट कहीं पे भी ट्रेड करते हुए कहीं पे भी लाइक डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गया तो उस टाइम रिटर्न आंसर हो जाएगा, और एट दी एंड भी हम लोग को रिटर्न आंसर करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स रन द कोड। सबमिट। Okay, so this is the right answer. Thank you.